ओम शांति। गुह्य राज जो सबको बताना है, गुह्य राज जो सबको बताना है। ऐसा कौन सा गुह्य राज है जो हमने सबको बताना है? सबसे पहला गुह्य राज कौन सा है जो सबको बताना है? बाबा का सीधा प्रश्न। क्या प्रश्न है बाबा का? साकार मुरली में बाबा पूछ रहे हैं, 18 नवंबर 1975 को पूछा था, तुम्हें सबसे पहले कौन सा गुप्त राज सबको समझाना है? तुम्हें सबसे पहले कौन सा गुप्त राज सबको समझाना है? गुप्त जो दुनिया को पता नहीं, गूढ़ जो गहराई से समझाया जाए, जो गहराई से समझाया जाए। पहला गुप्त राज, मैं देह नहीं आत्मा, मैं देह नहीं आत्मा हूं। दुनिया जानती है आत्मा है, लेकिन मानती नहीं। कमाल की बात क्या है? दुनिया जानती है आत्मा है, लेकिन मानती नहीं, मानती नहीं। साकार मुरली 3 फरवरी 1968। देह अभिमान ही सब दुखों की जड़ है। देह अभिमान ही सब दुखों की जड़ है। उदाहरण, टीवी टूट जाए हम नहीं रोते, लेकिन शरीर बीमार हो हम दुखी हो जाते, क्योंकि पहचान देह से है, पहचान देह से है। दूसरा गुप्त राज, आत्मा परमात्मा का परिचय। साकार मुरली 10 जनवरी 1969। परम पिता परम आत्मा निराकार है। परम पिता परम आत्मा निराकार है। ना वे शरीर बनाता है, जो परमात्मा है, ना वो शरीर बनाता है, ना जन्म लेता है, ना भोगता है। अर्थात अभोक्ता, अजन्मा और अशरीरी। शरीर भी नहीं बनाता, जन्म भी नहीं लेता, भोगता भी नहीं। और ये बात दुनिया नहीं जानती। कितनी कमाल की बात है कि इन तीनों बातों को दुनिया नहीं जानती। सबसे गहरा राज, बाप दादा साथ साथ। सबसे गहरा राज है, बाप भी और दादा भी दोनों साथ साथ हैं। इसको भी दुनिया नहीं जानती। मैं इस तन के द्वारा पढ़ाता हूं। ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। एक शरीर और 2 आत्मा। एक शरीर 2 आत्मा। एक परम पिता शिव पढ़ाने वाला, एक ब्रह्मा बाबा पढ़ने वाला, जो बड़ा भाई। उदाहरण, रेडियो, आवाज बोलने वाले की माध्यम रेडियो। आवाज बोलने वाले की और माध्यम कौन होता है? रेडियो। जैसे ब्रह्मा बाबा माध्यम है, परंतु उसके द्वारा बोलने वाला, पढ़ाने वाला शिव बाबा है।
माध्यम भगवान नहीं बन जाता, बिचौलिया माध्यम नहीं बनता है भगवान। परमात्मा की लिमिटेशंस एक अनोखा सत्य। परमात्मा की क्या है? लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं। ये एक अनोखा सत्य है जो दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते। दुनिया वाले कहते हैं हम नहीं जानते परमात्मा क्या करता है क्या नहीं करता है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो वो हमें बताना है उनको। साकार मुरली है 2 जून 1984। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं, अर्थात मैं अजन्मा हूं। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूं, अर्थात मैं अजन्मा हूं। ठीक है कि नहीं? तो परम आत्मा शरीर नहीं बनाता, मृत को जीवित नहीं करता। परमात्मा कहते हमारा शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है, तो परमात्मा कहते मैं तुम्हारे शरीर का रचयिता नहीं हूं, मैं किसी मृत को जीवित करने वाला नहीं हूं। मेरे को ना तो कोई मृत जीवित करने आता है, ना कोई शरीर बनाने का। और मैं किसी मृतक को जो मृत हो गया है उसको जीवित भी नहीं कर सकता। परमात्मा खुद कहते बच्चे मैं किसी को जीवन मुक्त जीवन जो है ना नहीं कर सकता मुक्त, उसे किसी ना किसी पर्दे के अंदर रहना पड़ेगा, हद के अंदर रहना पड़ेगा। शरीर नहीं बनाता, मृत को जीवित नहीं करता, केवल ज्ञान का मार्ग देता है। यही उनका अंत हद है, बस इतने तक काम कर सकते, इससे आगे उनका कोई कार्य नहीं। साक्षी दृष्टा बनने की शिक्षा। शिव बाबा हमें साक्षी दृष्टा बनने की शिक्षा देते हैं। अव्यक्त मुरली है 30 मार्च 1987। बाप समान साक्षी बनो, बाप समान साक्षी बनो। आत्मा आती जाती है, शरीर बदलता है, कर्म खाते पूरे होते हैं। जब ये समझ आ जाती है तो डर समाप्त हो जाता है, मोह खत्म हो जाता है, शांति परमानेंट हो जाती। शांति क्या हो जाती है? स्थायी हो जाती है। निष्कर्ष, आज की मुरली का सार, आज की मुरली का सार, गरीब चरित्र से गिरा हुआ और गरीब निवाज चरित्र उठाने वाला, ये परमात्मा का गुह्य राज है जो हमने सबको समझाना है। पहला गुप्त राज क्या है? आत्मा की पहचान। बाबा ने आकर जो दुनिया वाले नहीं जानते थे वो गुप्त राज आकर समझाया कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। पहला गुप्त राज आत्मा की पहचान, दूसरा गुप्त राज बाप दादा का रहस्य।
बाप और दादा का रहस्य, बाप कौन है और दादा कौन है, कैसे वो बाप है, कैसे वो दादा है। परमात्मा का ज्ञान दाता है, अभोक्ता है। तीसरा परिचय, साकार मुरली, बाप को पहचानो, वर्षा अपने आप मिल जाएगा। वर्षा आपकी जायदाद आपको मिल जाएगी, परंतु गरीब निवास बाबा धन नहीं देते, चरित्र का ताज नहीं पहनाते कि ये चरित्रवान है, इसको ते बड़ा ताज पहनवा दो, नहीं देते। चरित्र का ताज भी नहीं पहना, ताज पहनाते हैं बस। सिर्फ गरीब निवास बाबा को बाबा धन नहीं देते हैं, सिर्फ चरित्र का ताज पहनाते हैं। और जो इस गुप्त राज को समझ गया, जो इस गुप्त राज को समझ गया, वो हीरे हीरे की तरह चमक उठती है, अगले दिन वो खिल जाए, खिल उठे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।